हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो WCL पे होने वाला है। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रेंटिसशिप लिस्ट, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगी और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हमको साथ में लेके जाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे आगे आप गूगल पे जाइएगा, वो नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिला होगा तो टेली पे मिल जाएगा आपको, अदरवाइज आप WCL की डायरेक्ट साइट पे जाइएगा। WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आप अप्रेंटिस पे क्लिक डायरेक्ट करें तो एक नया पेज ओपन होगा और उस पेज पे आप डायरेक्ट लैंड कर जाएंगे। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन, ऑफर फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर एंगेजमेंट एज ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस। तो उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप व्यू पे क्लिक करेंगे, जो कि नोटिफिकेशन जो भी है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप केयरफुली रीड कर लें। मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता दूंगा जब तक कि ये ओपन हो। तो नोटिफिकेशन आ गया है, डाउनलोड हो गया है हमारे पे। तो नोटिफिकेशन WCL के द्वारा आया है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, ऑफिशियल है ये। और कब हुआ है? कल हुआ है, जो कि यहाँ पे मेंशन है ना। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफर फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर एंगेजमेंट एज ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस। किन के लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म, एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस, Western Coalfield Limited is offering to the aspiring candidate whose name appear in the list attached herewith for verification of document subject to merit, seniority, medical fitness and availability of allotted seat। अप्रेंटिसशिप, इसका मतलब अप्रेंटिसशिप फॉर्म के बाद जो कि आपने WCL में डाला होगा, उसके बाद वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड उन इच्छुक बोल सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुला रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उनको जो सीट अलॉट होगा वो मेरिट, सीनियरिटी और मेडिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शैल बी कैरीड आउट बाय द कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होगा वो कमेटी जो कि गठित की गई होगी कहाँ? HRD के द्वारा, है ना, वो करेगी, ठीक है। एट ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर HRD, आपका नागपुर HRD, ठीक है। कहाँ पे होगा वो दिया हुआ है, कोल स्टेट सिविल लाइन नागपुर, बिटवीन 11 तारीख से स्टार्ट होगा, 21 तारीख तक चले। ऑल इनलिस्टेड एस्पायरेंट आर एडवाइज्ड टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस positively on the date and time allotted to them as mentioned in the list before the committee. Date and time of verification is final. Please note that failure to attend the document verification process on the allotted slot and date candidature shall be deemed to be cancelled, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है, आपका जो टाइम और डेट मेंशन है आपको दिखाऊंगा जैसे आगे नीचे के स्लाइड्स पे। तो उस पर जो टाइम और डेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, वहाँ पे होगा भी उसी के अकॉर्डिंग, है ना। आपकी जो उम्मीदवारी होगी वो वहाँ पे ख़त्म कर दी जाएगी अगर उस टाइम पे आप नहीं पहुँच पाए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया आपका, तो उस केस में, ठीक है। Following document and scan copy have to be submitted used before the committee by the candidate। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा वहाँ पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगी वहाँ पे, जो कि आपको प्रस्तुत करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है। फाइनल ईयर का और फाइनल सेम का मार्कशीट और डिग्री और BTech, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी प्रूफ है, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की मार्कशीट जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो ज़रूर लेके जाइएगा, वैलिड हो भी।
नेट्स इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको मिला ही होगा नेट्स में जब इनरोलमेंट किए हैं। तो WCL वेब एप्लीकेशन फॉर्म एज रिसीव इन ईमेल विथ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टू बी सबमिटेड। तो इस चीज़ में बहुत से लोगों का क्वायरी था कि ये कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है। तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उस कंडीशन में आपको एक मेल आया होगा कंफर्मेशन। उस पर आप जब मेल ओपन करेंगे, जैसे मैं अपने फ़ोन में कर रहा हूँ, वो आपको शो ऑफ नहीं होगा, आप ज़रूर कीजिएगा, स्टेप फॉलो मिल जाएगा। जब आप मेल ओपन करेंगे तो राइट साइड अपर पे राइट साइड पे 3 डॉट दिखेंगे, उस पर प्रिंट का ऑप्शन होगा। आप वहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा PDF और उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उस पर आपका सिग्नेचर करना है और फ़ोटो अटेस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगनी है, सेल्फ अटेस्टेड वो भी फ़ोटो कॉपी, ठीक है। तो फाइनल ईयर का मैं तो बोलूँगा आपको कि 2-2 प्रति सबका ज़रूर रखें फ़ोटो कॉपी जेरोक्स। फाइनल ईयर का जो और सेम का मार्कशीट है उस पर आप नीचे पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के और अपना साइन ज़रूर करें। और DOB का भी हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ का, आधार कार्ड का, कास्ट सर्टिफिकेट, नेट्स इनरोलमेंट डेट, ठीक है। लीजिबल स्कैन्ड सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। पढ़ने योग्य, लीजिबल मीन्स पढ़ने योग्य, स्कैन कॉपी, स्कैन सॉफ्ट कॉपी। आपको पेन ड्राइव में इन सबको स्कैन करके और रख के ले जाना होगा। 4 GB का आप खरीद लीजिएगा पेन ड्राइव एक। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि ऊपर पे भी दिया हुआ था सिमिलरली। लेटेस्ट कलर फ़ोटो, इसको आप ध्यान से विदाउट सिग्नेचर वाला या विदाउट नेम वाला आप रख लीजिएगा अपने साथ, ठीक है। नोट फॉर कैंडिडेट, ये स्पेशल नोट है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। दिस एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस डज नॉट गारंटी एनी एम्प्लॉयमेंट टू द कैंडिडेट विद द एस्टेब्लिशमेंट दैट इज़ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो आपको कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, 1 साल के बाद जो कि ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि पॉइंट B में दिया हुआ है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग शैल बी टर्मिनेटेड immediately after completion of 1 year from the date of joining as apprentice, ठीक है। Apprentice after selection and joining shall entitled to get monthly stipend as prescribed in gazette notification। आप मंथली स्टाइपेंड के लिए हकदार होंगे जो कि मेंशन है गैजेट नोटिफिकेशन में। जैसे कि आपको पता ही है PGPT गाइज के लिए 9000 पर मंथ एंड PDPT गाइज के लिए 8000 पर मंथ है, ठीक है। देयर इज़ नो प्रोविज़न टू reimburse any traveling allowances or any other type of expenditure during verification process, medical examination or joining at any unit or attending any theoretical training during apprenticeship। आपको कोई भी खर्चा पानी नहीं मिलेगा, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। उसके बाद आपका ये जो लिस्ट है, ये पहला लिस्ट है PGPT गाइज के लिए, जिसमें 202 लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और टोटल जो सीट है वो 101 सीट है, जैसे लास्ट वाली वीडियोस पे मैंने बताया था। जैसे कि अंसारी जी का है, अंसारी जी का डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 तारीख को है, 10 बजे से है, तो उससे पहले ही पहुंच जाएं। तो यही बताना था गाइस। और ख़ास ख्याल रखें, ये सारी डॉक्यूमेंट अच्छे तरह से ध्यान से रख लें, एक बार चेक कर लें जाने से पहले। सो थैंक यू गाइस।